तो दोस्तों देखिए, आज मॉर्निंग वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन ये किया था कि भारत को भी चाइना की तरह वन इंडिया पॉलिसी को लागू करना चाहिए, जिससे कि भारत अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी देशों के ऊपर दबाव बना पाए जो कि भारत के अखंड मैप को रिकॉग्नाइज नहीं करते उस दृष्टि से जिस दृष्टि से उन्हें भारत देखता है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जिसे कि आज स्वीकार करके उसके ऊपर कार्य कर देने की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चला तो बहुत लेट हो जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, चाइना अगर इतने अग्रेसिव मोड पर अपनी वन चाइना पॉलिसी को लागू नहीं करता और दूसरे देशों से मनवाने के लिए उन्हें बाध्य नहीं करता, तो आज चाइना का मैप कुछ इस तरह से दूसरे देश मानते, जैसा कि नरवाड़े साहब ने कुछ समय पहले ट्वीट करके बताया था। अब भारत की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, खासकर अगर हम लोग देखें यूनाइटेड नेशन में, तो यूनाइटेड नेशन में भी भारत के नक्शे को कुछ इस तरह से स्वीकारा जाता है। तो हर हाल में अखंड जम्मू कश्मीर और पूरा अक्साई चीन वगैरह भारत के मैप में ही हर देश मेंशन करे, माने, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए सख्त पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। यानी भारत उन्हीं देशों से संबंध रखे जो कि भारत की अखंडता का ध्यान रखे। अब वैसे काफी बड़े स्केल पर शुरुआत तो हो चुकी है। इवन अमेरिका द्वारा कुछ ही समय पहले अपने दोनों ही सदनों में इस तरह का स्पेशल बिल लाकर अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में ये शुरुआत कर दी थी कि अरुणाचल प्रदेश को वो लोग भारत के ही अनडिस्प्यूटेड लैंड के तौर पर स्वीकृति देते हैं और भारत के ही अभिन्न हिस्से के तौर पर उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। वैसे अमेरिका पहले भी अरुणाचल को भारत का ही हिस्सा मानता था, लेकिन इन फ्यूचर ऐसी कोई गंभीर परिस्थितियां जनरेट ना हो जाए, चूंकि वो चाइना की वन चाइना पॉलिसी को भी मानता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि चाइना अपना प्रभुत्व बढ़ाकर अरुणाचल प्रदेश को भी अमेरिका से उसी का पार्ट मनवाने की कोशिशें करे। इसके लिए अमेरिका द्वारा पहले ही ऑफिशियल कानून बनाकर उसे भारत के एक पार्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करवाना शुरू कर दिया। तो ये एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। अब इसी तरह की पहल दूसरे देशों से भी करवानी चाहिए। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कनाडा से। कनाडा वो जिसको कि हम लोग इस समय अपने सबसे बड़े राइवल्स में से एक मान सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट द्वारा देखा गया है कि भारत के खिलाफ हर मंच से हर वो कोशिश करने की कोशिश की गई जो कि भारत के लिए सही नहीं थी। लेकिन अब खबर जो निकल कर आ रही है वो हम सभी को आश्चर्य में डाल देने के लिए काफी होगी। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कनाडा के विदेश मामलों के जो उप मिनिस्टर हैं डेविड मारिसन, इनकी तरफ से एक बयान देते हुए ये कहा गया कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए और भारत एक है और बहुत स्पष्ट रूप से इस एक अखंड भारत को सम्मान करना चाहिए। यानी अखंड भारत से मतलब आप वो वाला मैप मत निकाल लीजिएगा जो कि इस समय केवल ड्रीम है, पता नहीं वो कब पूरा होगा। लेकिन आज की परिस्थितियों में जो ऑफिशियली अखंड भारत का मैप है, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह से कोई भी टूट फूट या कोई भी दोमत नहीं होना चाहिए। ये चीजें कही गई है कनाडा की तरफ से। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि कनाडा भारत के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की तैयारियां कर चुका है। अब ये सारी चीजें आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि कनाडा के अंदर कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स रहते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, जो कि खालिस्तान नाम के सो कॉल्ड एक हिस्से को भारत से तोड़कर अलग करना चाहते हैं। इसके लिए वो लोग कई बार कनाडा के अंदर जनमत संग्रह तक करवा चुके हैं। इसके अलावा रिसेंटली खालिस्तानी समर्थक निज्जर का जो असासिनेशन होता है, इसको लेकर भी कनाडा द्वारा भारत के ऊपर आरोप लगाए गए थे और भारत के साथ संबंध बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। इन सब गतिविधियों के बीच में अगर कनाडा की तरफ से ये चीजें निकलकर सामने आती है तो अल्टीमेटली कनाडा की तरफ से ये ऑफिशियली कहा जा रहा है कि वो किसी भी खालिस्तान टाइप के कॉन्सेप्ट को नहीं स्वीकारते और भारत की एकता अखंडता को वो पूरा सम्मान देते हैं। और जिस तरह से भारत की ऑफिशियल गवर्नमेंट भारत की अखंडता को प्रदर्शित करती है, वो उसे स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हालांकि जो पास्ट में इनकी तरफ से धतकर्म करे गए हैं और जो जनमत संग्रह करवाने जैसी बातें निकलकर सामने आती है, इसको लेकर भी इन्होंने सफाई देने की कोशिश की है और कहा है कि देखिए, ये हमारे यहाँ का राइट टू स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और इस तरह की चीजों को हम लोग रोक नहीं सकते और ये सारी हमारी यहाँ की पॉलिसीज हैं। लेकिन कनाडा की जो स्पष्ट नीति है भारत को लेकर, वो भारत की अखंडता का सम्मान करना है और वो रहेगी। तो अब ये सारे परिवर्तन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कनाडा को भारत के साथ पंगे लेना काफी ज्यादा भारी पड़ चुका है। एक तो इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा घटी है। कनाडा के आम लोगों को पता है कि भारत जितना बड़ा मार्केट और इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ जस्टिन ट्रूडो अपने कुछ निजी स्वार्थों के चलते अगर संबंध बिगाड़ लेंगे तो ये कनाडा के फ्यूचर के लिए सही नहीं होगा। अमेरिका जैसा देश भी भारत के गिरेबान पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोच रहा है। इसके साथ साथ जस्टिन ट्रूडो ये सारे काम एक्चुअली जिस वजह से कर रहे थे, उसके पीछे कारण था उनका राजनीतिक गठबंधन जो कि कनाडा के अंदर काम करता है, जिसके लीडर हैं जगमीत सिंह
और इस पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। इसी के साथ इनका गठबंधन था और इन्हीं के सहयोग से इनकी सरकार चलती थी। लेकिन कुछ ही समय पहले इन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया और जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वहां पर अल्पमत में आ चुकी है। बड़ी मुश्किल से वहां की गवर्नमेंट बच पाई है। इसके साथ साथ जो विरोधी पार्टियां हैं, जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के खिलाफ वाले हैं, वो काफी मजबूती से भारत का न केवल सहयोग करने की बात करते हैं बल्कि भारत से संबंध सुधारने की भी बात करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आम कैनेडियन लोगों का अच्छा खासा समर्थन भी मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इनकी अकल ठिकाने आई है और इस बात को इन्होंने स्वीकृति देते हुए ये कहा है कि भारत के साथ न केवल संबंध सुधारे जाएं बल्कि भारत एक है, उसकी अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। तो खैर ऐसा वैसा जैसा भी हो, भारत के ये हित में है और हम भी ये चाहेंगे कि भारत कनाडा के जो रिलेशनशिप है वो लंबे समय तक अच्छे बने रहें और क्षेत्रीय अखंडता का सभी सम्मान करें। तो ये भारत के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। देखिए, इत्तेफाकी है कि आज ही हम लोगों ने डिस्कशन की और अब इस तरह की खबर निकल कर आई है। संभवतः इस सिलसिले को भारत द्वारा आगे और बढ़ाना चाहिए और कई अलग अलग देशों तक इसकी पहुंच बढ़ानी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।